साथ साथ हैं। नेचुरली बात है, जब आप अपनी अच्छी स्टाइलिंग करेंगे, अच्छा दिखेंगे, तो वही वाली बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज एवर लास्टिंग हो जाता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डॉक्टर्स के अटायर पर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर्स को तो मतलब कुछ फैशन करने का हक ही नहीं जिस तरह से, लेकिन जब तक डॉक्टर्स अच्छा नहीं दिखेंगे तो आपकी बीमारी कैसे दूर होगी? क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब वो अच्छा दिखेंगे, आप उनके पास जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, वो आपका इलाज करते हैं, तो उनको भी अच्छा दिखना ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप देखकर ही आधी बीमारी दूर हो जाए। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर्स का अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो आज डॉक्टर्स हैं, उन्होंने डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि वो अपने वार्डरोब का, अपने आप का वो इतना ख्याल रखते हैं कि वो टीवी की पर्सनालिटीज़ तो बन के बल्कि टीवी सेलिब्रिटीज़ भी बन चुके हैं वो। तो आज उनके वार्डरोब के हवाले से बात होगी, और बल्कि वो और डॉक्टर्स को भी गाइड करेंगे कि अपना किस तरह से आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं उन सब का तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ है डॉक्टर शबाना, जो न्यूरो मसल एक्सपर्ट हैं, और साथ ही डॉक्टर अमरीन भी मौजूद हैं, जो एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर वजाहत हैं। डॉक्टर वजाहत जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही डॉक्टर इब्राहिम जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो आपको आज ये सारे डॉक्टर्स बताएंगे कि वो अपने अटायर का कैसे ख्याल रखते हैं, और आप उन्हें देखेंगे तो वाकई लगेगा ओ वाओ, रियली गुड पर्सनालिटीज़। तो मिलते हैं सब डॉक्टर से। और जी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर्स के अटायर पे बात हो रही है, तो ब्यूटीफुल अमरीन और शबाना से हम पहले बात शुरू करेंगे। लेडीज फर्स्ट, है ना? ऑफ कोर्स, लेडीज फर्स्ट। ऑलराइट अमरीन, आपका तो काम ही ऐसा है जिसमें आपका खुद का भी ब्यूटीफुल होना ज़रूरी है, ठीक है ना? क्योंकि आपको लोग देख कर आते होंगे कि भाई आपने कैसी कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है, या आपने क्या एस्थेटिक वाला काम करना है, क्या आप ट्रीटमेंट्स देना चाह रही हैं, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने अटायर का भी ख्याल रखती हैं, तो ये ज़रा कॉम्बिनेशन बताइएगा, और ये भी बताएं कि आप अपने अटायर में क्या क्या पहनना पसंद भी करती हैं। बड़ा मुश्किल सवाल है ये, सीरियसली। मतलब क्यों, नेचुरल आता है अंदर से सारा कुछ? बस नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि एक डिसेंट क्लोथिंग हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जज भी किया जाता है अगर हमने बहुत कोई ऐसा कलर पहन लिया, तो कहते हैं कि आज बहुत खुश हैं आप, या कुछ इस तरह के कमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, मतलब ब्राइट कलर्स पहने तो ऐसी बातें भी हो जाती हैं? डॉक्टर्स पे बहुत कमेंट्स हो जाते हैं, पीछे भी कमेंट्स होते हैं, उनके मुंह पे भी कभी कभार कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल नहीं, फीमेल पेशेंट्स की बात करें, वो कह देती हैं कि क्या बात है आज आपने ऑरेंज पहना हुआ है, कोई ख़ास दिन है? तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि थोड़े बेसिक कलर्स में रहें, सॉलिड कलर्स। अच्छा, मैंने आपको हमेशा देखा है कि आप कलरफुल भी मतलब हाँ पहनती हूँ, आई वेयर ऑल द कलर्स, आई डोंट माइंड। उसमें ये चीज़ नहीं होती कि, लेकिन ये कि आप लोग भी बातें बनाते हैं, फिर भी हम सीख गए हैं उनको ये जवाब देना कि नहीं जी कुछ नहीं है, ऐसे अच्छा लग रहा है पहनना। क्यों डॉक्टर शबाना, मैंने आपको भी हमेशा हैपनिंग कलर्स में देखा है, एंड लुक यू लुक सो नाइस। मतलब डॉक्टर शबाना ना दुनिया यहाँ से वहाँ जाए किसी की परवाह नहीं करती है। ये मुझे आपका अच्छा लगता है, और आपको देख के खुशी होती है कि यू नो जिस तरह आप अपने अटायर का ख्याल रखती हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने डॉक्टर्स को इस टॉपिक के लिए बुलाया, क्योंकि अमूमन लोग ये सोचते हैं अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हम बहुत तैयार हों, डॉक्टर अमरीन ने जैसे कहा, तो अगर आप कहें कि आप डॉक्टर हैं, अच्छा लग नहीं रहे, यानी जब आप बहुत तैयार होते हैं, यानी डॉक्टर को कैसा लगना चाहिए? डॉक्टर को ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल सिंपल सीरियस। लेकिन बात यह है कि आजकल थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब जैसे हमारी जिन एरियाज़ में प्रैक्टिस है, उन एरियाज़ में ये होता है कि पेशेंट जब आता है, सबसे पहले आपकी डिग्री पढ़ता है, डिग्री के बाद वो फिर जब अंदर कमरे में एंटर होता है, वो डॉक्टर को ऊपर से नीचे तक देखता है, उसका ड्रेसिंग, किस ब्रांड के उसने कपड़े पहने हुए, किस तरह, मतलब उसको डॉक्टर की आउटलुक से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बेसिकली अब आप लोग जो है ना वो हैं सेलिब्रिटी डॉक्टर्स। मतलब अब आप लोग मतलब एक अपना लुक भी, फिर टीवी पर आना भी। अच्छा, कुछ और बातें भी जो आपसे मैं शेयर करूंगी, लेकिन मैं डॉक्टर वजाहत की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर वजाहत माशाल्लाह से शुरू से अपना बहुत ख्याल रखते हैं, और ऑफ कोर्स साइकाट्रिस्ट है, तो ईजिली जो है वो आपको गाइड भी कर देते हैं कि अपना कैसे ख्याल रखना है। लुक्स कितना काउंट करते हैं, और डॉक्टर के लिए लुक जो है वो कितना काउंट होता है? भाई देखो, साइकोलॉजिकली हम जब किसी के जाते हैं ना सैलून बाल कटवाने, तो हम उसके हेयर कट को ज़रूर देखते हैं। हाँ। कि ये कैसा स्टाइलिश है, कैसा बाल इसके कटे हुए हैं। अगर उसका बाल अच्छे कटे हुए हैं, या वो अपने आप को मेंटेन करके खड़ा है, तो एक ये ऑटोमेटिकली मैसेज मिलता है कि यार ये वाला बंदा बाल अच्छे काटे। ठीक है। अब इसी तरह डॉक्टर होता है, पेशेंट वैसे ही डीमोटिवेटेड होता है ड्यू टू डिजीज़। अगर हम उनके सामने अच्छे कलर्स, अच्छे कपड़े, फ्रेश लुक के साथ बैठेंगे,
तो आप ये बात माने या ना माने, ये एक वाइब क्रिएट होती है जो पेशेंट की तरफ जाती है, और उसके साथ अगर आपकी स्माइल अच्छी हो, आपका वेलकमिंग एटीट्यूड हो, तो डॉक्टर के ये समझ लें कि ये एक एज है। और पाकिस्तान में वही सेलिब्रिटी डॉक्टर या मशहूर डॉक्टर्स वही होते हैं जो कि क्लिनिकली तो अच्छे होते ही हैं। सारे डॉक्टर्स क्लिनिकली अच्छे ही होते हैं, सारे डॉक्टर बनते हैं, लेकिन ये एजेस हैं। ये चीज़ें अगर आपकी हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, आपका वेलकमिंग एटीट्यूड है, आप दुबले पतले हैं, स्मार्ट हैं, तभी तो आपका मुंह होगा ना कहना कि भाई वॉक करने जाया करो। एक मोटा डॉक्टर बोलेगा मियाँ वॉक करने जाओ, तो वो पेशेंट बच्चा थोड़ी है, पेशेंट बहुत तेज है आजकल के, वो बोलेगा अच्छा डॉक्टर ठीक है। तो एवरीथिंग जिस तरह से मैंने देखा है, वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आप जो अपने बालों पे ये लगा ले, और खुद के बाल होते हैं तो कहते हैं पहले अपने बाल तो ये सुनने में आता है, कहते हैं खुद तो अपने बाल लगा लो, लेकिन एक्चुअली ये एक छोटी छोटी बिट है। यू नीड टू पुट ऑल द थिंग्स इन योर डॉक्टरी एंड इट वर्क्स। तो फिर ये काम करता है। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, माशाल्लाह से आपने हमेशा अपने अटायर का ख्याल रखा है, और आप क्लिनिक में कैसे होते हैं, मतलब क्लिनिक में क्या आप पहनना पसंद करते हैं, और किस तरह से आप ये भी देख रहे होते हैं कि डॉक्टर्स को अपना जो है ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? आपकी क्लिनिक का कितना बिजी रन कर रहा है, उसके हिसाब से आपको इस तरह अटायर फील करना चाहिए। अब हर जगह आप कोट टाई पहन के नहीं आ सकते। हाँ, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी लेकिन वेल ड्रेस्ड। किस तरह की पैंट पहन रहे हैं, इस पे शर्ट कौन सा पहन रहे हैं, इस पे बेल्ट कौन सी पहन रहे हैं, घड़ी कौन सी पहन रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एक तो इंटरनली भी होता है कि इंटरनली आप किस तरह आपको चीज़ें पसंद हैं। कोई डॉक्टर आते हैं उसके मुंह में से भी स्मेल आ रही होती है, पसीने हुए होते हैं, स्मेल आ रही होती है, चप्पल पहन के आ जाते हैं, तो इट डजंट लुक नाइस। मतलब आपको अगर वेलबिंग, अगर पैंट शर्ट भी पहन के आप घूम रहे हैं तो इट शुड बी वेरी गुड एंड लुकिंग स्मार्ट। यानी आपको लगे कि यार आप एक टायर में आए हैं, आपको पहने हुआ अच्छा लगे। आपने टायर का तो ख्याल रखा ही रखा, अपनी फिजिक का भी ख्याल रखा, हेल्थ का ख्याल रखती है डॉक्टर साहिबा? करती है। जैसे हमारे बहुत बिजी आवर्स होते हैं, पूरा दिन तो लग जाता है क्लिनिक में। कोई एक्सरसाइज का भी टाइम बचता है या नहीं? वर्कआउट के बगैर तो आई कैन नॉट इवन टेक अ सिंगल बाइट ऑफ माई ब्रेकफास्ट। ओह वाओ, ग्रेट। देखिए यहीं पर ही ना कि काम शुरू होने से पहले एक्सरसाइज करें। 6 o'clock in the morning, I'm out of my house with my dogs for a walk. Oh great. And then when I come back, I go to my gym. Gym से I come back at 10:45, वहीं से ही I take shower, I go to my work. Okay. फिर then I'm working. एक आइस लाटे होता है, उसमें मिल्क होता है, तो पेट को भरा रखता है, तो आपका दोपहर का खाना मिस हो जाता है। ओके, मतलब ये तो आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्स्ट्रा हेल्थ केयर करती हैं फिर। और आप डॉक्टर शबाना? हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 डेज जो है इन अ वीक आपने 30 मिनट्स की वॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जिम विम या एक्सरसाइज वो तो खैर हम लोग तो करते ही हैं पर्सनली, लेकिन असल चीज़ जो है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वही वाली बात है कि अगर हम अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते तो हम पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, अब बताइएगा कि जो शादियाँ होती हैं, जैसे वेडिंग्स हो गए या कोई ऐसे हैपनिंग इवेंट्स हो गए, तो डॉक्टर शबाना कैसे कलर्स पहनना पसंद करती हैं? मुझे तो बड़े ब्राइट कलर्स और कलरफुल, मेरी कोशिश होती है डिफरेंट, मतलब जो अब नॉर्मली तो हम इतने क्लिनिक में तो वैसे नहीं पहनते ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि आपने रोज़ डेली उसमें जाना है तो आप नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं, लेकिन शादियों में आपको सबसे अलग, सबसे अच्छा लगे। मेरा शुरू से यही कॉन्सेप्ट था कि आप सबसे अच्छे लगें, आप इस तरह कपड़े पहने, इस तरह आप, खाली कपड़ों से इंसान अच्छा नहीं लगता, ओवरऑल आपके बाल, आपकी लुक, आपका मेकअप, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर। मेनली मैं कहती हूँ बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तब अच्छा आपकी एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनती है। इसीलिए मुझे एक्सीलेंट पर्सनालिटी अवार्ड भी मिला है। यस, वो भी आपको मिला है माशाल्लाह से, कॉन्ग्रेट्स। और बीइंग डॉक्टर और पर्सनालिटी भी, दोनों के हवाले से आपको जो है, ज़रा थोड़ा सा अवार्ड के बारे में बताएंगे आप? अवार्ड्स इतने सारे लिस्ट है, अभी मैंने रिसेंटली जो मिला है वो था डिजिटल वोटिंग पे, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान, बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर, वो डॉक्टर जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस जिन्होंने दी। मेरे इंटरनेशनल भी होते हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो उस हिसाब से मैं यूके सर्टिफाइड ड्राई नीडलिंग प्रैक्टिशनर हूँ, स्पाइनल मैनिपुलेशन है, और न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स इंजरीज, इतनी सारे हैं, भूल जाती हूँ मैं, डायनामिक कपिंग। माशाल्लाह से रेगुलर मैं आपको देखती हूँ कि आप लोगों को
उनको अवेयरनेस जो है वो दे जी, रही होती और हैं। जितने भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके मेरे वर्कशॉप्स होती हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो ये सारे इसके सिलसिले में उन डॉक्टर्स को सिलेक्ट किया गया था जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत काम किया है। तो उसमें फिर उसमें आपको हाँ award मेरी फिर मिला। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ मेरा एक ऐसा 25 कैटेगरी में थी जिसमें से उन्होंने मेरे वोट्स बाहर से भी आए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स बाहर से आते हैं सारे टीवी चैनल से, हेल्थ अवेयरनेस सेशन। तो फिर उस वजह से मैं 3000 वोट से भी ज़्यादा मैं जीती। उसमें मुझे मिला है बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर 2022 हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान, ये भी रिसेंटली मिला है। उससे पहले जो है सितारे पाकिस्तान। आपको, और ये प्राउड पाकिस्तानी होता है कि हमारे पाकिस्तानी को जब अवार्ड्स वगैरह भी मिल रहे होते हैं। अमरीन, आप ये बताइएगा, आप जब शादी ब्याह में जाती हैं तो आप वहाँ पर कैसे कलर्स पहनती हैं? ब्राइट ही पहनती होंगी, कुछ Pastel। भरे हुए कपड़े पहनती हैं, लाइट पहनती हैं? लाइट पेस्टल्स, वाइट, ऑफ लेकिन वाइट। कोई कलर्स नहीं पहनती उसमें नहीं। शादी पे आप जाएंगे तो लाइट। मेरे अच्छा, हस्बैंड को लाइट कलर्स पसंद ओके। और आप भरे हुए कपड़े या लाइट? मैं मतलब बहुत लाइट मुझे पसंद नहीं है। मतलब भरे हुए होने चाहिए। अगर मैं मतलब डॉक्टर नहीं होती, मैं डिज़ाइनर होती। ओह वाह भाई, क्या बात है। अच्छा अब आया खुल के। डॉक्टर इब्राहिम, आप ये बताएं, कुछ शेरवानियाँ वगैरह पहनते हैं या जो है बस नॉर्मल शलवार कुर्ते पहन लिए अपने शादी? डिपेंड करता है कि शादी कहाँ है, कैसी family है, की शादी एक लोग है, है, हाँ। मंगनी है, इवेंट कैसा है, कोई कॉन्फ्रेंस है। लेकिन हैपनिंग पहन लेंगे, कलर्स पहन लेंगे या सटल ऑफ कोर्स आई लव कलर्स। पहनेंगे कलर्स? बिल्कुल। मैंने अभी लास्ट आई मेड एक कोट बनाया वॉयलेट कलर का, हाँ हाँ। एक पिंक बनाया। ओह वाओ, wore a आई pink वांट टू सी दैट। उसमें I wore a तस्वीरें हैं pink one, आपकी? बिल्कुल है। ओके फिर मैंने एक बनाया मरून कलर का, दिस इज द न्यू कलर। परसों Very में एक nice, शो में गया, आई वोर द ग्रीन वन। ओके, तो आई लव द कलर्स। कलर्स आपको अच्छा, इस पे ही शलवार कमीज के ऊपर भी वेस्ट कोट के कलर होना चाहिए। हाँ हाँ तो कलर कॉम्बिनेशन आपको वही वाली बात, सेंस, हाँ। जैसे उन्होंने बताया, सेंस होना चाहिए कि अटायर आपको कैसा रखना है। अब आप फर्ज करें कि दर्स में जा रहे हैं, हाँ हाँ, तो आप उसमें तो कलरफुल कपड़े नहीं पहन के जा सही है, सकते। सही बात। मेहंदी में जा रहे हैं तो आपने उस तरह की ग्रीन, ब्राइट ग्रीन, लेकिन येलो पहनेंगे आप? पहनेंगे, मतलब ऑफ कोर्स ऐसा। पहनेंगे। क्योंकि मैंने डॉक्टर विजात को तो देखा है, मतलब माशाल्लाह ये तो बिल्कुल ट्रेंडी हैं, पहनते हैं कपड़े जबरदस्त किस्म के। तो ये चमकीले नहीं होते, हाँ। बस But colours अच्छे होते हैं। कलर शुड बी वेरी गुड। वजात आपके कैसा अटायर होता है? कुछ भी फैशन में हो हम उसको फॉलो करते हैं, बट यू क्योंकि वेयर कलर्स एंड ऑल? मज़ा आता है। कोई भी कलर पहनने में मुजायका नहीं है। अभी मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन आज न्यूज़ की तरफ से की थी, तो शलवार कमीज़ मैंने सारे कलर्स के पहने और बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक दो तो थोड़े से हैवी कलर आ गए थे, पर्पलिश टाइप आ गया था तो भी आपने लेकिन वो मैंने पहना और वो मुझे अच्छा लगा। दैट्स तो नाइस, दैट्स थोड़ा सा ना वैसे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप देख रहे होंगे, बातें तो आपने बहुत सुन ली होंगी डॉक्टर्स की कि इन्होंने कितने ज़बरदस्त जो है अटायर अपने पहने। अब सब डॉक्टर्स के, मतलब मैं डॉक्टर वजाहत भी, डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर शबाना और डॉक्टर अमरीन के कुछ पिक्चर्स हम देखते हैं जो बड़ी ज़बरदस्त हैं, और ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट अटायर में कैसे लगते हैं। सो आप पिक्चर्स देखें। ऑलराइट जी, अब हम एक बड़ा डिफरेंट सेगमेंट लेकर आए हैं, वो भी डॉक्टर्स के लिए। और डॉक्टर्स ने शायद कभी भी ये सेगमेंट ऐसा किया नहीं होगा। आज हम इनकी इनर, जो क्या कहेंगे कि इनर एक टैलेंट जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आज ये सब अपने कोई ना कोई डिफरेंट टैलेंट के साथ आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अमरीन और डॉक्टर वजाहत से एक एक्टिविटी कराऊंगी जिनमें ये दोनों एक्ट करेंगे, ठीक है ना? पहले में आप डॉक्टर ही हैं, ठीक है? आप साइकाइट्रिस्ट हैं और ये एक साइको पेशेंट है जो आपके पास आई है, अचानक से आपको एक शादी में मिल गई हैं, ठीक है? चलिए पहला ये एक्ट करते हैं जी, स्टार्ट। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी, आप कहीं डॉक्टर वजाहत तो नहीं? जी जी बिल्कुल, जो मैं कहीं नहीं, मैं वही डॉक्टर। आप साइकाइट्रिस्ट हैं? हाँ जी, क्यों, क्या हुआ? मैं आप ही को तो ढूंढ रही थी। अरे? प्लीज मुझे बताएं कि मैं कब आपसे आके मिल सकती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं कराना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऐसा दिखाना नहीं है, सिर्फ बैठकर आपको अपना मसला बताना। नहीं, वो तो मुझे नजर आ रहा है आप कितनी ठीक है। मैं बीबी कुछ
शादी में आए हुए हम लोग, खाना खा रहे छोड़े हैं इस शादी को, छोड़े इस खाने को। आप मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, प्लीज आपने तो सिर्फ भाई एक अगर बात। आप कब से ढूंढ रही तो अपॉइंटमेंट जाके नहीं, ये शादी की जगह पे आके कब से डॉक्टर ढूंढ रही हो? वजाहत प्लीज पहले तो ये बताएं, आप डॉक्टर वजाहत ही है ना? जी पक्की जी बात मैं है। डॉक्टर वजाहत ही अब हूँ, आप कोई मुझे आपको शक देखें, है? मुझे किसी इलाज की जरूरत है? आपको लग रहा है कि मैं कोई बावली हूँ? आपको तो नहीं लग आपका रहा कोई यहाँ पे फैमिली मेंबर नहीं है? जरा प्लीज इनको देखें आके कौन है डॉक्टर ये? वजाहत में बिल्कुल अकेली आई हूँ। आप प्लीज मेरी बात सुने, आप मुझे कल का अपॉइंटमेंट दें, मुझे आपसे फौरी मिलना है। आप कल का अपॉइंटमेंट ले लें, लेकिन अभी आप थोड़ा सा खाना मुझे वाना इलाज खा नहीं लेते, थोड़ा कराना, ख्याल मुझे करें। कुछ नहीं कराना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सिर्फ आपको अपनी बात बताना। यार यही होता है, जहाँ पे भी खाना खाने जाओ, बैठने जाओ, पेशेंट आ जाते हैं बंदे के। सर देखिए मस्त प्लीज, ऐसे डॉक्टर मशहूर होने का वजाहत मेरी फायदा क्या? बेटी है, वो आपसे मिलना चाह रही है। एक तो डॉक्टर अम्मा आपकी बहुत पागल है, बड़ी तभी तो बेटी fan पागल लग रही डॉक्टर है। वजाहत प्लीज देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मुझे इलाज नहीं कराना, मुझे सिर्फ अपना मसला बताना। हर नफ्सियाती आदमी कहता है मैं ठीक हूँ और मुझे इलाज नहीं कराना। देखिए इसे हीरोइन आप तो पहले अपना इलाज कराएं जो भी है। देखिए इसे हीरोइन बनाना है, अब आप ही हीरोइन बना सकते हैं इनको। तो सही है, इसको हीरोइन बनने का बहुत शौक हीरोइन मेरी है बेटी तो को। जाए किसी मीडिया प्रोडक्शन हाउस में नहीं जाके। ना, आप भी एक्टिंग वैक्टिंग करते ना, जरा बच्ची को इन करा देना आप जरा। एक्टिंग आती है आपको वैसे? सर एक्टिंग आप करा के देखें, किसी करा भी के बारे में बात करें, आप कहें कराची की खातूनों के बारे में बात कराना चाहें, आप करा सकते हैं मुझसे। अच्छा वैसे क्या इब्राहिम एक्टिंग करवा लेते हैं क्या? रो के दिखा दें, रो के दिखा दे। हाँ चलो सही, आप रो के दिखा दें। सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे आसान रो के एक्टिंग दिखा। बोल दी आपने। हर औरत को रोना आता है नकली में सर। हर औरत रो सकती है जब चाहे, जितनी दफा चाहे वो दिन में रो सकती है। अब पेशेंट ठीक लग रही है, थोड़ी सी समझ आ गया, जरा थोड़ी चालाक भी है। मैंने कहा ना मेरी बेटी बड़ी सर, मैं हाय हाय, अम्मा बड़ी होशियार मैं निकली सच भाई। कह रही हूँ, औरत को रोने के लिए मत कहकर कभी झूठी मोटी भी, क्योंकि औरत कभी भी रो के दिखा देगी। हाय हाय हाय, चलिए क्या बात। बेटी जल्दी से एक्टिंग दिखाओ। सर आप मुझे बताएं, आप मुझे कोई टॉपिक दें। टॉपिक है कि रोना है, बस अब आप रोए। सर देखिए, उसके लिए ना मुझे कोई आपके ऐसी फर्ज शक्ल करें। इमेजिन करनी पड़ेगी जिसको देखकर रोना आता है। कोई शख्स आपके 200 रुपए खा गया, वो वापस नहीं हाँ। कर रहा है। कोई शख्स मेरे 200 रुपए खा हाँ। गया और मुझे वापस नहीं, और मैं चाह रही हूँ कि वो मुझे वापस वो बस आप हिम्मत हार गई कि अब वो अब नहीं देगा आपको, तो आपने अपनी अम्मा के सामने आके बोलना अम्मी अब मैं क्या करूँ, पैसे तो आने अब नहीं। बेटी मेरे 200 रुपए कहाँ गए? अम्मा मैंने खुद दे दिए थे। लो, ये तो लाइन ही भूल गई है भाई। बात सुना, हमें खाना खाने दें और आप जाएं प्लीज यहाँ से। मैं बेटी को लेकर जा रही हूँ। हाँ इनको भी लेके 200 जाएं, रुपए जो मिल गए। रिहैब वगैरह करीब है इनको भी एडमिट कराएं महीने के लिए। ऑलराइट जी, यहाँ पर जो है That's good. अमरीन ने बड़ी मजेदार एक्टिंग की। अमरीन बड़े जबरदस्त एक्ट्रेस हैं आप तो हैं। हमारे पास सारा दिन एक्ट्रेस ही आती हैं। सही है, बहुत जबरदस्त हो गया, जिनको बड़ा खूबसूरत बना देती हैं। चलिए अब एक और एक्टिंग। डॉक्टर इब्राहिम, अब आपकी टर्न है और पेशेंट आपके पास आए हैं अच्छा, मैं एक बच्चे patient को हूँ? लेकर। बच्चे को लेकर आए ना, अच्छा। मैं बच्चा, हाँ ठीक है। चलो तो बच्चा बोल नहीं रहा, हाँ डॉक्टर, बच्चे की बड़ी मसाइल हैं। हाइपर है, अब बोल ये नहीं रहा। हाँ, ये अब ये जो है ना, ये आपको जरा तंग करेगा, जो पेरेंट्स तंग करते हैं ज्यादातर ना। हाँ हाँ हाँ। चलिए जी। सलाम जी अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जी हैं भाई डॉक्टर साहब, डॉक्टर इब्राहिम डॉक्टर साहब जी, वही है ना, बिल्कुल, वही ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जो है ना मेरा बच्चा, ये दिखने में कोई 20 साल का है, ये 6 साल का, दिमाग नहीं बड़ा हो रहा। हाँ। डॉक्टर साहब इसको देखिए, इसके बड़े मसले हैं, ये कुछ बोलता ही नहीं है। रात के 1 बजे का बोलना शुरू करता है। कुछ बोलो ना आप डॉक्टर के साहब, वो सामने बात करो ना। ये देखिए आप, मस्ती सबसे ज्यादा करता है। मस्ती बहुत करता है, उल्टा लटकता है ये पंखे पे। एक बार तो बताओ। पंखा नीचे गिरा दिया था ये डॉक्टर साहब। बताओ, ये गैजेट्स इस्तेमाल करता है? गैजेट इस्तेमाल करता है, चोरी भी कर लेता है। अभी 2-4 इसके पीछे रखे हुए गैजेट। और ये देखो, ये इसको मोबाइल फोन- बचपन से मोबाइल फूल फोन मारने कितना का शौक है इस्तेमाल कि मुझे भी पिटवाएगा किसी दिन। मोबाइल फोन कितना इस्तेमाल करता है? डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं पता, पूरे दिन ही इस्तेमाल करता है। आप खुद ही देखिए, सारे सवाल आप मुझसे ही करेंगे, देखेंगे भी। देख तो रहा हूँ उसको, हाँ तो देखे लेकिन ना ये सही नहीं है, ये तो बहुत ही तेज बच्चा है। और क्या, और इसको दोपहर में खुजली बहुत होती है। तो खुजली खत्म करने के लिए तो खुजली का जो है इंजेक्शन आता है वो लगा देते हैं। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब, बच्चों का हमारा इलाज मजाक करते हैं, उड़ा उनके फादर का इलाज नहीं करते। आप इनको ये बोलें कि इनको इलाज की पहले जरूरत बोलेंगे है। तुम्हारा इलाज की तो जरूरत है। आप ये बताएं कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं ऐसे ही आपका बच्चा है, समझ लो आपसे मल्टीप्लाई बाय 2। कमाल करते हैं, फीस भी मैं दूं और आप मुझे ही पागल बोल रहे मुझे लगता है कि आपको भी ज्यादा इलाज की जरूरत है, बच्चे को तो है ही, आपको भी इलाज की हैं। जरूरत चलो पुत्र खड़ा हो जाए यहाँ से, डॉक्टर ही पागल लग रहा है मुझे तो। चलो चलो खड़ो, मैं भी मेरी बेइज्जती कराने आ गया। वैसे डॉक्टर साहब ऐसे माँ बाप आते हैं, पेरेंट्स आते हैं ऐसे बहुत जिसको हम तंग करते हैं? बहुत आते हैं, तंग भी करते हैं, हाँ। सवाल करते हैं। सवाल इतना बड़ा पर्चा लेके आते हैं, पर्चा भी लेकर आते पर्चा हैं? लेके आते हैं इतना बड़ा। आपको टाइमिंग 50 सवाल जो लिखे हुए होते हैं। हाँ। फिर इंसान कहता है चलो यार 50 सवाल के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। 50 सवाल के जवाब देते हैं, क्योंकि उनके छोटे बच्चों के जो सवाल होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, वो लिख के आते हैं पूरा हफ्ता। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बुखार के साथ आए हुए, हाई ग्रेड फीवर, फिर अचानक सवाल करें, डॉक्टर साहब बच्चे का वेट वजन सही है? तो यार पहले emergency है, इलाज निमोनिया हुआ है, खाता नहीं है। कहा भाई निमोनिया को ट्रीट करो,
इतने बड़े पर्चे में मैंने सिर्फ नमूनिया की ट्रीटमेंट लिखी है, अब दूसरे सवाल लिखूंगा तो पेज पूरा और भर जाएगा। मैंने कहा पहले तुम इसको ट्रीट करो। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है ना एक्स्ट्रा सवाल जो है ना वो लेके आते हैं। हाँ, अब एक बिल्कुल मुझे याद है, कुछ अर्से पहले एक खातून आई अपने 2 बच्चों के साथ, इसके साथ ये मसला है, इसको जागता रहता है, होता फला 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 कर। अब मैंने कहा अच्छा अभी दवाई, डॉक्टर साहब दवाइयाँ तो बहुत महंगी है। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, महंगी तो है, ऊपर से आपकी डॉक्टर की फीस भी इतनी महंगी है, पता है क्या करें। आपने देखा हालात कितने ख़राब हैं आजकल। मैंने कहा जी जी। उसके बाद उन्होंने फीसें कम कराई। उसके बाद कहते हैं अब डॉक्टर साहब बताया मुझे जाना भी रक्शे में। मैंने कहा क्या इसका किराया भी मैं आपको दे दूँ, आपको दे देना था ना बेचारा। यकीन करें उसने मुझे ये कहानी सुनाई कि कितनी मुश्किल से मैं क्लिनिक आई हूँ, हाँ। क्या हालात है और किस मुश्किल से मैं घर जाऊंगी। मुझे उस पर इतना रहम आया। मैंने कहा भाई तो सारी फीस ले जाओ, बस ये कि बच्चे को ठीक करो। तो अच्छा, कुछ फैमिली ऐसी भी होती है। दूसरे सवाल और आपको एक पेरेंट्स के चीज़ बताऊँ, सॉरी आपकी बात है, ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं तो गवर्नमेंट में आपको पता है हमारे पास ओपीडी बहुत ज़्यादा होती है, 300 इतना रश होता है। तो आते हैं हमारे पास पेशेंट, अभी पिछले दिनों की बात है, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसी होती है। एक पेशेंट अंदर आया, जी क्या है, कमर में दर्द है, कब से जी 5 दिन से। तो आप सोते किस में जी, नरम बिस्तर पे सोते हैं, खाना खाते हुए भी दर्द होता है, चलते हुए भी दर्द होता है, किस जगह दर्द होता है, पूछा मैंने उसे किस जगह दर्द होता है, पूरी उसने हिस्ट्री बताई। मैं कहती हूँ पेशेंट को ले आऊँ मैं, यानी कि आप पेशेंट नहीं हैं, पेशेंट आ रहे। हाँ, आप यकीन करें उस वक्त आपका जी चाहता है आप क्या करें, अपना सर फोड़े, क्योंकि आपके पास पूरी लाइन 50 पेशेंट बैठे हैं, आपने उनको खत्म करके ही जाना मतलब है। आप लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है वो कहीं पीक पर भी पहुंच जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम स्ट्रेस लेवल और कम करेंगे और अब डॉक्टर साहिबा के पास, क्योंकि इनका अपना पूरा कॉस्मेटोलॉजी के हवाले से क्लिनिक भी है, ये बड़ा जो है सेलिब्रिटीज़ को जो है बड़ा ब्यूटीफुल भी बना देती है। तो अब एक आपके पास सेलिब्रिटी आए हैं और अब आपसे ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना जी? डॉक्टर वजाहत जी जी जी, इनकी क्लिनिक आए ना आप? जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जी जानती तो हैं मैं डॉक्टर वजाहत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि इनकी क्लिनिक पे जो होता है मैं वही बताऊंगा। और मैं भी वो करूँगी जो मैं नहीं करती। आज आप वो कि आज मैं दिल की पड़ास से जो मुझे करना चाहती है मरीज, जो मुझे पेशेंट आके बोलते हैं कि हम किसी भी क्लिनिक से आए और हमारे साथ ये हुआ है, अब हम आपके पास रेस्क्यू के हिसाब से आए हैं, तो मैं बता दूंगी कैसे करते हैं। रेस्क्यू कर। डॉक्टर साहब आप मुझे तो जानती हैं, आप पता है आपको पता है क्या हुआ, मैं किसी वो परसों स्किन डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने तो मुझे बर्बाद कर दिया बिल्कुल। ये देखिए मैं तो समझ ही नहीं आया, वो भी डॉक्टर 3rd क्लास है और वो दूसरे वाला जो वहाँ होता है जमजम में वो भी बेकार है। हाँ। बस मुझे लगता है आप ठीक कर देंगी, आप मेरी ट्रीटमेंट करें, लेकिन मैं आपको साफ बता दूँ मैं पैसे नहीं दूँगी। देखिए पैसों की बात तो करेंगे बाद में, ठीक। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, इतना बिगाड़ा हो गया है, यहाँ से ये निकल आया है, वो निकल आया है, गर्दन लटक गई है, टर्की नेक हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब आपको बहुत कुछ कराना पड़ेगा, एक लिस्ट बना के देती हूँ आपको, बाहर आपको मेरी असिस्टेंट बता देंगी। इस तरह तो ना बोले, अब दूसरी डॉक्टर तो कर देती है। देखिए हम आपने आपको मेरा दिल करेंगे, ही खराब खर्चा कर तो दिया। होगा, 25,000 का बोटॉक्स डालूंगी, 15-16 हज़ार का फिलर डालूंगी, उसके बाद आपकी थोड़ी लिफ्टिंग करूंगी, 1-2 थ्रेड्स लगाऊंगी। तो लिफ्टिंग कर दे ऐसे खींच के ऊपर, ये क्या कैसे आपके बातें पास कर रही हैं? 2-2.5 लाख रुपए आप हैं मुझे अभी। जानती नहीं है, आप गलत बातें कर रही हैं, मैं बता रहा हूं। आप भले सेलिब्रिटी हो, 2.5 लाख रुपए हैं आपके पास। 2.5 लाख है लेकिन देने के थोड़ी है। देखिए मैं भी दे दूं, मैं तो फ्री में काम कराता हूं भाई। 2-2.5 लाख रुपए हैं, मैं आपको सही कह सकती हूँ, वरना आपका काम खराब हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, कुछ आप नहीं यही हो 2.5 लाख वाला काम चलो 25,000 में करवा लेते हैं। हाँ। क्यों भाई, 25,000 तो बुरे नहीं है, 25 में कर दे, बाकी मैं आपको 2-3 आप शॉर्ट अपना आउट दे दूंगा। 25,000 देकर तो चेहरा खराब करके रहेंगे। आपको मैं शॉर्ट आउट दे दूंगा, 2-4 बस हाँ। वीडियो बना के दे दूंगा बस। शाउट आउट दे रहे हैं आप? हाँ आपको जी। सब फ्री है, आपको सब फ्री है। शाउट आउट ही तो नहीं देता कोई, बस सही सब है। कराते हैं और बताते नहीं है, तो इसलिए आप अगर शाउट आउट दे रहे हैं सब, हाँ मैं बाहर निकल के चीख के बोल दूंगा, कोई मसला बस डन हो गया सर, आपको फ्री, आज के लिए नहीं पूरी जिंदगी के लिए। बस सही है। चल और यहाँ पे इन सबका टैलेंट देख लिया, अब डॉक्टर शबाना का गाना रह गया है। आप देखिए एक छोटा करना सा तो गाना पड़ेगा सुना आपको। दे, क्योंकि आपने एक्टिंग नहीं की ना, इस वजह से हाँ। अब तो गाना तो सुनाना ही मतलब पड़ेगा। बाकी सारे लोग यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं, छोटा सा गाना सुना दें। गाना एक मैं तो line सुना डॉक्टर दे। इब्राहिम की तरह सादी सी हूँ बिल्कुल। इनका फेसबुक जाके देख ले, इतने सादे नहीं है ये। उन्होंने फिर भी एक्टिंग कर ली, आपने एक्टिंग नहीं की। गाना तो अरे सुना बुरा गाना भी हो तो बर्दाश्त कर लिए, एक शेर सुना दी। ठीक है, सुना।
तेरे बाजरे दी राखी, तेरे वाह, बाजरे क्या बात है। दी राखी, अड़िया मैं नहीं करनी वे, अड़िया मैं नहीं करनी वे, तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, जे मैं सीटी मारा मेरी सुर्खी लैंदी ए, तेरे बाजरे दी राखी, अड़िया बाजरे दी राखी। क्या बात है, इतना जबरदस्त। अच्छा गाना गाया आपने और कहना गाना चले ऐसी जी। मेडिकल स्टूडेंट जो लड़कियां होती हैं ना वो ऐसी होती हैं, हमें याद है, बैठी रहती हैं कोने पे, कभी ऑडिशन होता है चुप करके आती है, इतना अच्छा गाना गा के चली जाती है। तो ये आपने वही किया 3 साल से तो मैं बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गाना गाता है। और जी थैंक यू सो मच, आप लोगों का शो में आने का बहुत शुक्रिया और आज जबरदस्त टैलेंट दिखाने का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका Thank you so बहुत much. So nice शुक्रिया। of you कि आपने इस बुलाया। टॉपिक को इस तरह रखा, टॉपिक्स के अलावा बात की, हमारे अपने पर्सनल के हवाले से बात की, तो वी रियली हैव गुड टाइम हियर। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए भी और अपने अपनी प्रेजेंटेशन भी दिखाई, आपने बताया भी अपने बारे में, और इसी तरह और डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस होगी और जो डॉक्टर्स जो अपना ख्याल नहीं रखते वो मज़ीद अपना ख्याल रखेंगे। अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब जहाँ पर मैं आपको दूंगी एक ज़बरदस्त सी मेकअप टिप। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, मैं आपको देने वाली हूँ मेकअप टिप, और आज की मेकअप टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि हम एक ही जो काजल पेंसिल होती है उसे किस तरह से लाइनर भी बना देंगे और उसको कैसे पूरी आंख पे काजल लुक देंगे। हमें किसी लाइनर की भी ज़रूरत नहीं इसके लिए। तो ये मेकअप टिप मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना था कि कोई सी भी अच्छी काजल पेंसिल ले लें जो ज़रा सॉफ्ट होती है, ये उतनी हार्ड सी आती है वो ना लें, क्योंकि वो फिर आपको लगने के लिए प्रॉब्लम होती है। आजकल बहुत अच्छी कोहल काजल्स आए हुए हैं। आई रियली इन लव विद ऑल दिस, क्योंकि पहले इतने अच्छे आते नहीं थे कोहल काजल, अब बहुत अच्छे आ गए हैं। अच्छा, सबसे पहले ये करना है कि हमारे साथ निस्मा मॉडल है, हम इनकी आँख के अंदर जो है वो डार्क रंग की जो ये है ना कोहल काजल, इसको हम अच्छी तरह से लगा देंगे, क्योंकि हमें पूरी आँख को जो है वो डार्क करना है और इसका एक शेप जो है वो डार्क का शेप स्मोकी शेड देना है। आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास यूजली जो है अगर कोई और कलर पूरा मेकअप किट नहीं है, आपके पास सिर्फ कोहल काजल है, तो आप पूरा मेकअप आँखों का कर सकते हैं। अच्छा, हमने जल्दी से लगा दी पूरी आँख में ये काले रंग की पेंसिल। अब ये काला जो है ये पेंसिल हो गया। देन हमने क्या करना है कि आँख के नीचे इसी कलर को लेकर, ये देखें, हमने पूरे आँख के नीचे भी ये एक काजल लुक दे दिया। अच्छा, काजल लुक जो है ये आएगा, लेकिन अभी हमें बहुत हार्ड सा और हार्श सा लुक लग रहा है। यूजली अगेन अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है, सो व्हाट आई डू, क्विकली मुझे कहीं जाना है ना, मैं सिर्फ ना फिंगर से ही इसको हाथ से ऐसे ऐसे करके स्मच कर देती हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे पूरी आँख पे ना काजल हल्का सा फैला हुआ लुक नहीं आता, ये वो लगता है। और दूसरा इसका एक और भी मैं बताऊँगी, पहले आँख बंद करें। आँख के ऊपर भी आपने जो है इसको इसी तरह एक लुक आपने दे दिया। जिसकी बहुत बड़ी आँख होती है उसके लिए तो बड़ा अच्छा सा एक इफेक्ट आ जाता है, लेकिन ये कि अब इसमें बिनिस्मा की भी आँख जो है ना वो एकदम से लाइक हैवी एक आई लुक जो है ना, स्मोकी आई लुक वो आ जाएगा। थोड़ा सा इस तरफ, हाँ, ये आँख बंद रखना, और इस पर भी मैंने इस तरह से इसको अच्छी तरह से एक काजल लुक दे दिया। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू कि मैंने एक लेना है ब्रश, जो होगा थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश होता है ना, आपको बता दूं किस टाइप का, ये जिसका थोड़ा सा थिक जो है ना इसका ब्रश होगा और हार्ड ब्रश होता है। मैं ये 2 ब्रशेज़ मेरे पास इस टाइप के वो ले लूँगी, और मैंने लेने बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का आई शेड। और अब मैंने क्या करना है कि मैं आँख के ऊपर भी ये वाला शेड ऐसे लगा दूँगी और इसको स्मच कर दूँगी। ठीक है, अब ये पूरा स्मच जो हमें स्मच लुक हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा। और अब हमें इसमें भी ठहर पहले मैं ये लगा दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसका भी मैंने जो है ये बिल्कुल स्मच कर दिया। हमारे पास दोनों तरह के लुक आ सकते हैं, मैं दोनों बता दूँगी। एक तो ये बिल्कुल स्मच लुक हो गया, ऊपर देखिए। अगेन मैंने थोड़ा सा कलर लिया है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर लिया। काला रंग नहीं लेना इसके लिए, वरना बहुत काली आँख हो जाती है। हमने सिर्फ डार्क ब्राउन कलर लेना है। सो नाउ दिस इज द लुक। और ये हमने बिल्कुल काजल जो एक आता है ना कि डार्क स्मोकी काजल लुक जो होता है, ये देंगे। और इनकी डार्क ब्राउन जो लेंस कलर है उसके साथ ये बहुत अच्छा लुक आता है।
और बिल्कुल सॉफ्ट लिपस्टिक होनी चाहिए इसके साथ, वो और अच्छा देगा। अच्छा, एक तो ये वाला इनका पूरा एक लुक बन गया। अब हमें आँख के ऊपर अगर ज़रा सा भी, ऑलराइट, अगर आपको ज़रा सा एकदम से हार्ड लुक देना ना आँख के ऊपर, तो हम पतला सा लाइनर लेके यूँ लगा सकते हैं ताकि वो एक शेप आ जाए। अक्सर लोग शेप नहीं पसंद करते, इनकी ऑलरेडी शेप बनी हुई है। यूजली मैं ऐसी आँखों में तो बिल्कुल भी लाइनर को पसंद नहीं करती हूँ जब काजल लुक दूँ, बट अगर ड्रूपी आइज़ होती है तो उनके ऊपर शिद्दत से ज़रूरत पड़ती है कि आपने एक हार्श थिक लाइन जो है वो ब्लैक कलर की ज़रूर देनी है। तो सीधा देखिएगा, ये हमारा जो है ये काजल लुक है। इसके ऊपर लैश लगा दें, चाहे आप इसके ऊपर जो है कोई सा भी अच्छा सा शेड दे दें, बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई लिप कलर ऑन इट, और हमने इसके ऊपर अच्छा सा एक लाइट कलर का लिप कलर दे देंगे, तब ये जो लुक है ना ये ज़्यादा इन्हांस होगा, क्योंकि ये लाइट कलर के ऊपर, लिप कलर के ऊपर ये लुक ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। ये देखिएगा। तो आज का ये सॉफ्ट स्मोकी लुक जो है ये हमने काजल से बनाया है। इसकी टेक्निक आपको बताई है, ज़रूर घर पे ट्राई करें और हमें आप फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही अब हम दिखाएंगे आपको हमारे मॉडल्स की कैटवॉक। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you